जरा सोचिए, किसी कैफे या एयरपोर्ट पर हैं और एक जरूरी ईमेल भेजना है। तभी स्क्रीन पर नजर आता है फ्री वाईफाई। कितनी राहत मिलती है ना। बस एक क्लिक और काम हो गया। लेकिन क्या कभी ये ख्याल आया है कि इस मुफ्त कनेक्शन की असली कीमत क्या हो सकती है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। ये तस्वीर अपने आप में ही एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। हम सब अक्सर पब्लिक जगहों पर मुफ्त वाईफाई देखकर खुश हो जाते हैं, वही सुविधा जो है। लेकिन उस सुविधा के पर्दे के पीछे एक छिपा हुआ खतरा भी हो सकता है। ये जो फ्री वाईफाई का साइन बोर्ड है ना, ये जितना आकर्षक लगता है असल में उतना ही जोखिम भरा भी हो सकता है। और देखिए, ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये साइबर सुरक्षा सलाह का सीधा सीधा बयान है। दांव पर हमारी निजी जानकारी, हमारा डेटा, हमारी पूरी डिजिटल सेफ्टी है। तो सवाल ये है कि ये जोखिम असल में है क्या? ठीक है, तो चलिए अब इन डिजिटल खतरों की गहराई में उतरते हैं। जब हम किसी खुले नेटवर्क से जुड़ते हैं तो असल में कौन-कौन है जो हमारे कनेक्शन को देख या सुन सकता है? इस स्लाइड में देखिए, हैकर्स के पास ना कई तरह के हथियार होते हैं। डेटा चोरी करना, नकली नेटवर्क बनाना, मैलवेयर फैलाना, ये सब वो तरीके हैं जिनसे वे एक असुरक्षित नेटवर्क का फायदा उठाते हैं। चलिए इनमें से कुछ सबसे आम हमलों को एक-एक करके समझते हैं। इसको ना ऐसे समझिए, जैसे कोई डाकिया है जो हमारी चिट्ठी हम तक पहुंचाने से पहले उसे खोलकर पढ़ रहा हो। मैन इन द मिडल हमले में हैकर हमारे डिवाइस और इंटरनेट के ठीक बीच में बैठ जाता है और हमारी सारी जानकारी, सारे मैसेज, सब कुछ देखता रहता है। ये एक बहुत ही चालाकी से बिछाया गया जाल है। हैकर्स क्या करते हैं, वो एक असली वाईफाई, जैसे मान लीजिए कैफे फ्री वाईफाई के नाम से ही एक नकली नेटवर्क बना देते हैं। हम गलती से उससे कनेक्ट होते हैं, अपना पासवर्ड डालते हैं और बस उनका काम हो गया। यहाँ पर हैकर नेटवर्क को ही एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। वो उस असुरक्षित नेटवर्क के जरिए हमारे फोन या लैपटॉप में खतरनाक सॉफ्टवेयर या वायरस भेज सकता है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी ने पीने के पानी के पाइप में ही जहर मिला दिया हो। जब हम किसी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं ना, तो एक डिजिटल कुकी बन जाती है जो हमारे उस सेशन को एक्टिव रखती है। हैकर इसी कुकी को चुरा लेता है और फिर उसे हमारे लॉगिन किए हुए अकाउंट में घुसने के लिए पासवर्ड की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये सब खतरे सुनकर थोड़ा डर तो लगता है ना? लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम अपना बचाव कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक आसान 3 स्टेप सुरक्षा योजना की, जो हमारी डिजिटल ढाल बन सकती है। इस प्लान को हमने 3 हिस्सों में बांटा है। कनेक्ट करने से पहले क्या करना है, कनेक्ट रहने के दौरान कौन सी सावधानियां बरतनी है और इस्तेमाल के बाद क्या कदम उठाने हैं। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। देखिए, सबसे जरूरी होती है तैयारी। किसी भी पब्लिक नेटवर्क से जुड़ने से पहले हमेशा वहां के स्टाफ से सही नेटवर्क का नाम पूछकर कंफर्म करें। अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर ऑटो कनेक्ट का ऑप्शन बंद रखें और फाइल शेयरिंग जैसी सेटिंग्स को डिसेबल कर दें। ये हमारी सुरक्षा की पहली परत है। अब जब कनेक्टेड है तो एक VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। ये हमारे डेटा को एन्क्रिप्ट कर देता है, मतलब उसे एक ऐसे सीक्रेट कोड में बदल देता है जिसे कोई बीच में पढ़ नहीं सकता। साथ ही हमेशा वेबसाइट के एड्रेस में HTTPS और उस छोटे से ताले के निशान को जरूर देखें। और एक बेसिक नियम तो याद ही रखें, जहां तक हो सके पब्लिक वाईफाई पर कोई भी पासवर्ड या बैंक डिटेल ना डालें। काम खत्म होने के बाद अपने डिवाइस की वाईफाई सेटिंग्स में जाकर उस नेटवर्क को फॉरगेट करना कभी न भूलें। इससे हमारा डिवाइस दोबारा अपने आप उससे नहीं जुड़ेगा। और हाँ, अपने डिवाइस को हमेशा अपडेट रखना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए अब इन सभी बातों का सार निकालते हैं और कुछ आखिरी नियमों पर नजर डालते हैं कि पब्लिक वाईफाई पर क्या करना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है और क्या करना बेहद जरूरी है। ये लिस्ट बहुत बहुत जरूरी है। जब तक कोई भरोसेमंद VPN इस्तेमाल नहीं हो रहा हो, तब तक पब्लिक वाईफाई पर इनमें से कोई भी काम करने से बचना चाहिए। ऑनलाइन बैंकिंग हो, ऑफिस का काम हो या कोई भी खरीदारी, ये सब हमेशा अपने घर के या मोबाइल के सुरक्षित नेटवर्क से ही करें। और हाँ, मोबाइल यूजर्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा टिप्स। अगर कोई बहुत ज़रूरी काम करना है तो वाईफाई की जगह अपना मोबाइल डेटा इस्तेमाल करें, ये ज़्यादा सुरक्षित होता है। अपने ज़रूरी अकाउंट्स पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ज़रूर ऑन करें और पब्लिक जगहों पर ब्लूटूथ और NFC को बंद ही रखें तो बेहतर है, क्योंकि हैकर्स इनके जरिए भी डिवाइस तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। अब इतनी सारी सावधानियों के बावजूद कभी-कभी अनहोनी हो जाती है,
तो सवाल ये है कि अगर कोई साइबर क्राइम का शिकार हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? ये नंबर याद रखना बहुत जरूरी है। 1930 1930। ये राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग हेल्पलाइन है। अगर कभी भी ऐसा लगे कि कोई साइबर अपराध हुआ है तो बिना देर किए इस नंबर पर मदद के लिए कॉल करें। इसके अलावा अपनी शिकायत ऑनलाइन भी दर्ज करा सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट है cybercrime.gov.in। ये जानकारी बहुत काम की है, इसे जरूर ध्यान में रखें। तो इस पूरी जानकारी के बाद अगली बार जब वो फ्री वाईफाई का ऑप्शन सामने आए तो एक पल रुककर ये सवाल जरूर पूछना होगा कि कहीं इसकी असली कीमत बहुत ज्यादा तो नहीं चुकानी पड़ सकती। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए।